आप आगरा से बाहर निकलेंगे और कालो जी की भट्टी पे मिलेंगे। हम धुएं का आभास लेते हुए वहां पहुंच जाएंगे। जी। या अल्लाह, या खुदा, सिवा भाग गया। हमें वो सिवा हर हाल में हमारे सामने मौजूद चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। जगह जगह चौकियां और पहरेदार, जगह जगह जासूस। शंभू राजा की वजह से तुरंत हमसे सवाल पूछे जाएंगे। हाँ महाराज। इसका मतलब शंभू राजा को पीछे छोड़कर जाना होगा। हाँ, शंभू राजा को यहीं छोड़कर हमें आगे जाना होगा, क्योंकि दुश्मन हमारे पीछे ही है। यात्रा बढ़ी और अब वो गुस्सैल बादशाह चुप नहीं बैठेगा, जमीन आसमान एक कर देगा। गांव, महल, बस्ती सब ढूंढ निकालेगा। हम अब जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कृष्ण जी, हम शंभू राजा को यहीं आपके पास छोड़कर जाने का निर्णय ले रहे हैं। जी महाराज। हमारे कलेजे का टुकड़ा है वो, आज से आपके हवाले कर रहे हैं। परंतु महाराज, हम तो गरीब सीधे साधे लोग हैं। हमारे घर में ना भाला, ना बर्ची, ना तलवार। हम तो नींबू काटने के लिए भी छुरी नहीं रखते हैं, पैसूल का ही इस्तेमाल करते हैं। विद्वत है और वो जरूरी है। कृष्णा जी, विद्वता ये सभी शस्त्रों में सबसे जरूरी शस्त्र है, और हमने ये निर्णय लिया है पूरा सोच समझ कर ही लिया है। परंतु महाराज, कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो? वो तो अभी भी हो सकता है ना, वो अब अपने हाथों में नहीं। सिर्फ एक ही है कृष्णा जी, हमारा आपके ऊपर विश्वास है। कल भगवान न करे कुछ गलत हुआ तो हम आपको जिम्मेदार नहीं मानेंगे। फिर भी राजा के पुत्र को संभालना मतलब? अब वो हमारा बच्चा नहीं है, कृष्णा जी पंत का भतीजा है। हरिओम। ज्यादा नहीं सोचिए, स्वराज्य संकट में है, आपको तैयार होना ही पड़ेगा। जी महाराज, लेकिन आपने ये शंभू राजा को बताया है ना? हम उन्हें बताएंगे, समझदार हैं, समझेंगे। हाँ हाँ, और शंभू राजा स्वराज के हित के लिए सबसे आगे रहते हैं। हाँ, उसकी हमें चिंता नहीं है। पिताश्री, शंभू बच्चे, क्या हुआ? डर गए क्या? पिताश्री, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए ना। शंभू राजा। पिताश्री, हमें कुछ भी मत बताइए, कुछ भी मत समझाइए, हम कुछ भी नहीं सुनेंगे पिताश्री। सुनिए शंभू राजा। पिताश्री, 6 महीने हो गए, हमने राजगढ़ नहीं देखा। हमें रानी माँ की याद आती है, माताश्री की भी याद आती है। हम आएंगे मतलब आएंगे आपके साथ, हम यहाँ नहीं रहेंगे पिताश्री। शंभू राजा, आप कैसे अविचारों से स्वराज्य मुसीबत में आएगा? पिताश्री, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। हमारी रानी माँ चाहिए, हमें उनके हाथों का भोजन खाना है, उनकी गोद में सोना है 1, 2, 3 दिन। पिताश्री, हम बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए। समझ रहे हैं हम, लेकिन शंभू बच्चे,
रानी माँ को अगर देखना है तो कुछ दिनों के लिए आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, हमें माफ कर दीजिए। शंभू राजा, आप तो शूर पिताजी के शूर बच्चे हैं ना, शूर छावा हैं। नहीं पिताश्री, हम बच्चे नहीं, छावा नहीं, हम हमारे पिताजी के बच्चे हैं, छोटा बच्चा। पिताश्री, हमें छोड़कर मत जाइए ना। शंभू बच्चे, आप इतने समझदार हैं, आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा शंभू राजा? इतनी दूर की यात्रा है हमारी, उसमें बड़ी तेजी से घोड़ा भगाएंगे, दिन रात यात्रा करनी है, नदी नाले दरिया होते हुए। इतनी भाग दौड़ आपसे होगी नहीं। वो एक बार हो सकता है, परंतु आपके सिवा यहाँ 2 कदम भी चलना मुश्किल है। करना ही होगा। शंभू बेटा देखिए, ऐसी जिद मत कीजिए, नहीं तो हमें आगरा में छुड़ाने के लिए आपके द्वारा की हुई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, कुछ उपयोग नहीं होगा उसका। हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन हमें भी राजगढ़ पर जाने का मन कर रहा है। शंभू राजा, उस बादशाह के लोग अगर हमें एक साथ देख लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। फिर हम अलग से आते हैं, दूसरे रास्ते से। नहीं, पूछताछ होगी। फिर हम और कितने दिन बाहर रहेंगे पिताश्री? हमारा क्या जुर्म है? हम युवराज हैं, ये हमारा जुर्म है? नहीं नहीं शंभू राजा, नहीं, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, दोष हमारा ही है। हमें यहां आपको हमारे साथ लाना ही नहीं चाहिए था। सभी की नजरों में हम ही दोषी हैं, और हम आपको यहां छोड़कर जा रहे हैं, मतलब हम राजगढ़ पर सही सलामत पहुंचेंगे इसका भरोसा नहीं है। और किले पर सही सलामत पहुंच गए तो रानी मां हमसे सवाल पूछेंगी, शंभू बेटा कहां है? क्या जवाब देंगे उन्हें? और सवाल पूछने वाले और भी लोग हैं। शंभू राजे पर हमने बहुत अन्याय किया है, लेकिन राजा आप ही उन्हें समझिएगा। हम उन्हें आपके आंचल में डाल रहे हैं। आप ही उनके माताश्री, आप ही उनके पिताश्री। हमें थोड़ा समय चाहिए, एकांत चाहिए, निकलते हैं। आपके लड़ते समय आपके ऊपर किया हुआ एक भी वार अगर उस बच्चे ने रोका तो उससे बड़ी खुशी कौन सी होगी? आपके किले पर आने के बाद वो आगे आकर आपसे गले मिले और आपकी सारी थकावट निकल जाए। महाराज,
हमारा शंभू राजा रो रहा है। क्यों छोड़कर जा रहे हो उन्हें? जाना पड़ेगा सही, स्वराज्य के लिए। अजीब बच्चा है वो, उन्हें थोड़ी सी तो समझदारी आने दीजिए। आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कोशिश में रहते हैं कि वो आपके साथ रहें। इसीलिए उन पर ऐसा न संभलने वाला बोझ मत डालिए। हमने जो निर्णय लिया है वो उन्हीं के भले के लिए लिया है। कल अगर औरंगजेब के हाथों लग गए तो क्या जवाब देंगे हम राजगढ़ को? और स्वराज्य का क्या होगा? युवराज हैं वो। है वो युवराज, लेकिन फिर भी छोटे ही हैं। परंतु वैसे भी स्वराज्य के लाखों लोग उन पर निर्भर हैं। और सही, हमने जो ये निर्णय लिया है वो भी हमारे कलेजे पर पत्थर रखकर ही लिया है। मिर्जा राजा के डेरे में भेजते वक्त भी कलेजे पर पत्थर रखकर ही निर्णय लिया था। लेकिन उस समय वो मुल्क अपना था, गांव के लोग हमारे साथ थे और मिर्जा राजा खुद हिंदू उच्च जाति के थे। इसीलिए हम बेफिक्र थे। लेकिन फिर भी अपना बच्चा पुरंदर के प्रवेश द्वार पर सोया और खुले मैदान में रहा। वो दिलेर खान तो हर बार नीचा दिखा रहा था अपने शंभू को। उसकी कल्पना है हमें। डेरे से आए नहीं कि आगरा जाना पड़ा। वहां क्या मिला? कैद। हमारा बच्चा कैद में रहा। एक बार कैद और एक बार गिरवी। लेकिन सही, हमारा उसके पीछे का उद्देश्य अच्छा ही है आपका, लेकिन सहना हमारे बेटे को पड़ रहा है। शंभू बच्चे, 1,00,000 सैनिकों में हम एक इंसान की सैन्य भेज रहे हैं। शंभू बच्चे, आपका इरादा हम समझ गए हैं, परखा है हमने। आज आपकी जान प्रजा के लिए कौड़ियों जैसी, ऐसा समझिए। उनका मन कौन समझेगा? देखा ना आपने, आपको कैसे उन्होंने गले लगाया। सही। अब ये मिलन ऐसे ही रखना है या तोड़ना है, ये आप ही तय कीजिए। सही आप कह रही है, वो सबसे सहमत हैं हम। लेकिन आगे की यात्रा मुश्किल है, बड़ी भाग दौड़ है, पहरेदारी है, कदम कदम पर जोखिम और सिर्फ जोखिम ही है। सही, कैसे लेकर जाएं उन्हें हम अपने साथ? और अब तो वो औरंगजेब बहुत गुस्से में है। वो अब कुछ सोचेगा नहीं, सीधा। इसीलिए आप उन्हें ऐसे अनजान जगह रखने के लिए तैयार हो गए। यहाँ न कोई पहचान के हैं, न रिश्ते के हैं। सही, थोड़ी बहुत पहचान है। इतने से जान पहचान में आपका हमारा कलेजा रखने के लिए तैयार हो गए। सही, लोग भरोसे लायक हैं। घर में अध्यात्म की बड़ी परंपरा है। घर में केशव चैतन्य सत्पुरुष की पदुकाएं हैं। ऐसे लोग दिए हुए शब्द पालेंगे, गलत कुछ भी नहीं करेंगे। सही, हम पर विश्वास कीजिए। विश्वास तो है ही, आप पर विश्वास है, इसीलिए तो निश्चिंत होकर चले गए। सही। और अभी भी हम निश्चिंत ही हैं। लेकिन आज रह नहीं पाई। आपके
आंखों में आंसू। कहाँ? महाराज, आज तक आपको कभी भी हमने ऐसे करुणा व्यस्त में नहीं देखा। ये आज हमने कहा, इसीलिए आंखों में आंसू आए। सही। शंभू राजा को यहाँ मथुरा में अकेले छोड़कर जाना है, इसीलिए हमारे अंदर की मां डर रही है, और उन्हें हमारे साथ लेकर जाना तो सामने मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही है। इसलिए हमारे अंदर का पिता रो रहा है। हम रानी माँ हैं, फिर भी शिवाजी महाराज हैं, और हम प्रजा, सामान्य प्रजा। उनके बनाए हुए नियम तोड़े नहीं जाते, सिर्फ पालन किए जाते हैं। शंभू राजा, हमें कल्पना है आपका बचपन ऐसे ही बीत गया, ना खेल पाए, ना कुछ और कर पाए, ना कोई मौज कर पाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा शंभू राजा, आप दुखी रहिए, लेकिन प्रजा को सुखी कीजिए। शंभू राजा का आप पर बहुत प्रेम है, इसीलिए तो खुशी से कूदते हुए यहाँ आगरा तक आए, किले की सारी खुशियाँ छोड़कर। सिर्फ आपका साथ मिले इसीलिए। परंतु आप ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। राजा, आपको याद है पन्हालगढ़ के घेरे में आप फंस गए थे। तब हमारे छोटे से शंभू राजा रात भर जागते थे, तलवार लेकर दौड़ते थे। हम बाबा को वापस लाएंगे और शत्रु को मार डालेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका जुनून। वीर पिताजी के वीर बच्चे। ये कहते वक्त भी कितने खो जाते हैं, देखे हैं ना? हमारे प्यार की भूख आपके स्पर्श से भर लेते हैं। हमें ये समझ में आता है, लेकिन आपके साथ आने की जिद करते हैं तो उन्हें गुस्सा मत कीजिए, उन्हें समझाइए। समझेंगे वो, जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। समझाएंगे तो सुनेंगे हमारे बाल कृष्ण। बाल कृष्ण? हाँ, बाल कृष्ण ही। लेकिन दुष्ट कंस के मथुरा से यमुना पार करके गोकुल जाने वाले बाल कृष्ण नहीं। हाँ, गोकुल से दुष्ट कंस के मथुरा को लाया गया। सही। उन्हीं के बारे में हर एक चीज उल्टी होती है। इसी बात का बुरा लगता है। ध्यान रखिए अपना और हमारे बच्चे का। सही। हम शंभू बेटा, पिताश्री, आप जाने की तैयारी कीजिए। हम यहाँ रुकते हैं। शंभू राजा। पिताश्री, आप बेफिक्र होके जाइए और जल्दी पहुंच जाइए।
शंभू राजा, ये आप बोल रहे हैं? कुछ समय पहले तो पिताश्री, हम रोए, भावुक हो गए। ये स्वराज्य के हित में नहीं था। इसके लिए हमें बहुत दुख हो रहा है। हमने ऐसी जिद क्यों की? अब जिद नहीं करेंगे। कर्तव्य। शंभू राजा, ये सच में आप बोल रहे हैं? सच में पिताश्री। हमारे जिद के कारण आपकी आंखों में आंसू आए हैं। आपकी आंखों में आग जचती है, पानी नहीं। हमसे गलती हो गई। अभी हम तैयार हैं। आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। आखिर हम शूर पिताश्री के शूर बेटे हैं। सच में शूर बेटे हैं आप। पिताश्री, आप जाने की तैयारी कीजिए। शंभू राजा, वैसे तो बहुत जान पर आ रहा है आपको ऐसे अकेला छोड़कर जाने में। तन और मन दोनों जैसे है ही नहीं। लेकिन सबसे जरूरी जो होता है वो है कर्तव्य। जिम्मेदारी से रहिए। कृष्णा जी चाचा की सारी बात सुनिएगा। जिद मत कीजिएगा, दुस्साहस भी मत कीजिए। अब आप मेरे बेटे नहीं बल्कि उनके घर के ही एक सदस्य हो। अवसर आने पर क्रोध को शांत कीजिए। ऊंची आवाज में मत बोलिए। हाँ, एक और बात, बाहर मत निकलिएगा। और अगर बाहर गए तो अपने पास खंजर रखिए। जी। शंभू बेटा, यहां मथुरा में पूरे संसार को दीवाना करने वाले महान हस्ती का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण जी का। ये पवित्र भूमि है। अब आप यहां पर हो तो यहां की कुछ अच्छी चीजें सीख लीजिए। वक्त बर्बाद मत कीजिए और हो सके तो किसी की नजरों में मत आइए। अगर आप किसी की नजरों में आए तो क्या बताना है ये अच्छे से सोच कर रखिएगा। और एक बार जो बताओगे वही ध्यान में रखकर बार बार बताइएगा। औरंगजेब के हुक्म के बाद लुभावानी वस्तुएं, तोहफों का ढेर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप डरिएगा नहीं। हिम्मत होनी चाहिए, निडरता चाहिए। जी पिताश्री। किसी दिन अगर अच्छा ना लगे तब रानी मां को याद कीजिएगा, अपने किले को याद कीजिएगा, अपने माता श्री को याद कीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आज्ञा महाराज। जी पिताश्री। शंभू बेटा, रानी मां हमेशा कहती थी आप स्वराज्य के मालिक हो और बाकी सभी प्रजा को महाराज की आज्ञा में रहना चाहिए। ये हम भूल ही गए थे। शंभू बेटा, हमें पिताजी ही कहिए। पिताश्री, हम बाहर नहीं आ सकते आपको अलविदा करने। नहीं तो आपके पैर उठेंगे नहीं जाने के लिए। आप आइएगा। हम आएंगे।
पिताश्री, 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 हमारी माताश्री की यादें रख लीजिए आपके साथ। नहीं शंभू राजा, आपके पास ही रखिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। पिताश्री, अभी हमें भावनाओं में नहीं उलझना है। अभी हम बाल कृष्णा के जन्मभूमि पर हैं, इसलिए कहा मैंने। रखिए आपके पास। और पिताश्री, राजगढ़ पर पहुंचने के बाद शंभू राजा कहाँ है, कैसे हैं, सभी लोग पूछेंगे। तब उनसे कहिएगा हम ठीक है, खुश हैं हम। यमुना के जल में डुबकियां लगाते हैं, मथुरा की गलियों में घूमते हैं। आप बताएंगे ना? बताएंगे। और पिताश्री, उत्तला माताश्री से कह दीजिए उनके भगवान जी के स्नान के लिए हम यमुना का जल जरूर लेकर आएंगे। जरूर बताएंगे हम। ध्यान रखिए अपना। जी। आते हैं हम। महाराज, युवराज को समझा दिया ना आपने? समझाया तो उन्होंने हमें है। बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। अभी हम जाते हैं। अब बहुत दूर जाना है, गरीब के घर का भोजन है, कृपया खा लीजिए। चिंता मत कीजिए शंभू राजा की, निश्चिंत होकर जाइए। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपका पुत्र अब हमारा पुत्र है। अपनी जान से भी ज्यादा संभालेंगे उन्हें। हम राजगढ़ पर पहुंचने के बाद, परिस्थिति बदलने के बाद खत भेज देंगे। जी महाराज। साथ में पहचान चिन्ह भी भेज देंगे। उसके बाद आप इन्हें लेकर राजगढ़ आ जाइएगा। जी। हमारे आदमी साथ रहेंगे, फिर भी ध्यान से रहिएगा। बड़ी चालाकी से राजगढ़ के लिए कुछ कीजिए। जी महाराज। शंभू राजा को लेकर आप सही सलामत राजगढ़ पर आ जाओगे, फिर आप जो मांगोगे वो मिलेगा। नहीं महाराज, कुछ पाने की इच्छा से हम ये सब नहीं कर रहे। ये देखिए, हमारे सामने महान व्यक्तियों की पादुका है। इसके ऊपर की अबीर गुलाल उठाकर हम आपको वचन देते हैं, चाहे जो भी हो जाए, हम शंभू राजा को राजगढ़ जरूर लेकर आएंगे। हमसे धोखेबाजी की उम्मीद ना रखें महाराज। वो विश्वास है हमें। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। हम 3 भाई हैं ना यहाँ। आपके और 2 भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक वेसा जी, वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब तो 4 धाम की पूरी यात्रा करके ही लौटेंगे। और दूसरे हैं केशव जी, वो कल परसों तक आ जाएंगे। धर्मशास्त्र ने एक ब्राह्मण परिवार पर कुछ आरोप लगाए हैं, उसी की जांच पड़ताल करने के लिए गए हैं। ठीक है, उन्हें भी इस बारे में बताइएगा। हम बता देंगे उन्हें।
आप निश्चिंत होकर यात्रा कीजिए। आपने जब महापुरुषों के पदुका से गुलाल उठाया, उसी समय हम बेखौफ हो गए थे। हम आते हैं। शंभू राजा को दूध पर मलाई पसंद नहीं है। उन्हें पूरन पोड़ी बहुत पसंद है। भाकरी और उड़द की दाल बड़े चाव से खाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलने जाते हैं, पूजा भी करते हैं। दादी की साड़ी ओढ़ लेते हैं। उसके बिना उन्हें नींद नहीं आती। हाँ, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं है। अन्याय उनसे सहन नहीं होता और परिणामों की चिंता भी वो नहीं करते। अभी आपके घर में आपके भतीजे बनकर रहेंगे। आपके घर के संस्कार, रीति रिवाज सब सिखा दीजिए उन्हें। जी महाराज। कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, थाली में कौन से पदार्थ को पहले खाना चाहिए, सब सिखा दीजिए। आगे जाकर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। आते हैं हम। बहिर जी, नाव तैयार है? जी महाराज। सरजी राव नाव लेकर तैयार हैं। चलिए। हर हर महादेव। शंभू बेटा, आते हैं हम। आइए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, हमारी फिक्र मत कीजिए। हम रोएंगे नहीं और जिद भी नहीं करेंगे पिताश्री। पिताश्री, हे भगवान, ये आदमी नींद में तो खराटे मारता था और अब तो घोड़ों की तरह हिनहिनाने भी लगा है। अजी उठो। सो जा जमुना। उठिए, उठिए, मुझे डर लग रहा है। सो जा, डर चला जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। लक्ष्मीबाई के आंगन से ही घोड़ों की टापों की आवाज सुनी है मैंने। कोई मानो या ना मानो, कुछ तो गड़बड़ है। कौन होगा? पागल औरत, क्या कर रही है? डर गया ना मैं।
डर तो मैं गई थी, आवाज सुनी घोड़ों के टापों की, उनके हिनहिनाने की। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नींद ही नहीं आती। वैसे भी मैं जल्दी उठ गया हूँ। पड़ोसी गांव से श्यामलाल आ रहा है, उसकी कुंडली बनानी है। आप करो अपना काम, मुझे तो मेरा काम मिल गया है। अब मुझे ये घोड़ों के टापों की आवाज सुकून से बैठने भी नहीं देगी। हे भगवान, कब ये सुबह होगी, कब मैं लक्ष्मीबाई के घर जाऊं? ऐसे हो गया है मुझे। कुछ भी कह लीजिए, पर महाराज का कोई जवाब नहीं है। अजी, पर मुल्क में जिगर के टुकड़े को छोड़ के जाना कोई मामूली बात नहीं है। हम कहते तो हैं अनजान मुल्क, लेकिन हकीकत में वो मौत के मुंह में जाने जैसा है। और ऐसी हालत में युवराज को छोड़कर जा रहे हैं। किसके भरोसे पर? भिक्षा मांगने वाले उन 2 बच्चों के भरोसे पर। क्या होगा बच्चों का, क्या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता। सभी जगह अंधकार है। सच है। और वो औरंगजेब, वो तो एक राक्षस ही है, और उसके हाथों में अमानुषता की मशाल है। और उसी रोशनी में उसके सरदार सैनिक ढूंढेंगे, छानबीन करेंगे और पूछताछ करेंगे वो अलग से। बड़े साहस की बात है। युवराज ने हंसकर गले लगा लिया। सच कह रहा हूं मैं, मुझसे देखा नहीं गया। बगल में जाकर गमछे से आंखें पोंछ ली मैंने। पर महाराज स्वराज्य के लिए उनसे अलग हो गए। प्यार की डोर में बिल्कुल नहीं उलझे। मेरे शंभू राजा कहते हुए प्यार से बैठे नहीं। सच में इनका ये समझौता वाला रूप मैंने पहले नहीं देखा। और ये सब आखिर किसके लिए? सिर्फ स्वराज के लिए? ये साहस, ये आशा देखकर हमने उनके सामने अपना सर झुका दिया। हमारे लिए गवाही देने वालों को हमारा दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, लेकिन इस संसार को हमारे अंदर का राजकारणी दिखाई दिया है। हमारे अंदर का साहस, आशा दिखाई देती है। हमारे अंदर का बाप किसी को दिखाई नहीं देता। शंभू राजा को छोड़ते वक्त हमारे हाथों की तलवार कमजोर हो गई। हमारे मस्तक पर के ज़ेरे टोपी की मोतियों की माला डगमगा, लेकिन किसी को ये सब नहीं दिखा। और ये सब किसी को दिखना भी नहीं चाहिए। यमुना, आज आप शांत हैं, लेकिन हमारी आंखों में बाढ़ आई है। बाल कृष्ण के पैरों को जब पानी लगा था, आप शांत हुई थी। पर आज वो बाल कृष्ण भी हमारे साथ नहीं है। इसलिए गलती से अगर आंसुओं की 1-2 बूंदें आपकी पानी में गिरे, तो ये बात आपके और मेरे बीच ही रहे। जगदम्ब।